अब जनाब आखिर में हमने बात करनी है एक बहुत बड़ी खबर जो इंटरनेशनल स्टोरी इस वक्त सबसे बड़ी बनी हुई है। भारत, उसकी एजेंसियां रातों पकड़ी गई हैं, किस तरह से वो दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान ने कुलभूषण यादव को पकड़ा था, लेकिन कनाडा उस तरह कामयाब नहीं हो सका कि उनके वहाँ जो कुलभूषण यादव हैं उनको गिरफ्तार कर सके। अब हुआ ये है कि कनाडा के एक शहरी जो खालिस्तान तहरीक चला रहे थे या उसके रूहे रवां कहे जाते थे, उसके अहम रहनुमा कहे जाते थे, हरदीप सिंह, उनको कत्ल कर दिया गया कनाडा में, कैनेडियन शहरी को। और खालिस्तान जो सिख तहरीक चला रहे हैं आज़ाद वतन की भारत में, अब ये उसको चला रहे थे और इनको गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया जून में। अब इन्वेस्टिगेशन होती है और कनाडा के वज़ीर आज़म खुद ये बताते हैं कि जी हमने सबूत हासिल कर लिए हैं कि इसमें भारत की एजेंसियां मुलव्वस हैं और उसके लिए हमने उनको बता भी दिया है और हत्ता कि अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस को भी बताया है, उनके रहनुमाओं को भी, यानी अमेरिका के सदर को, बरतानिया के वज़ीर आज़म को, फ्रांस के सदर को, और वो भी इसमें कनाडा के साथ हैं कि ये खुली दहशतगर्दी है। कहा जा रहा है कि जो रॉ का एजेंट था कनाडा में जो काम कर रहा था उसको भी कनाडा से निकाल दिया गया है। बात यहाँ तक पहुँच चुकी है। दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त हालात शदीद कशीदा हो चुके हैं और अब ये मामला दबता नज़र नहीं आ रहा। कनाडा लग रहा है कि इसको बहुत सीरियसली ले रहा है। बिल्कुल इसी तरह आपको याद होगा कुलभूषण यादव का मामला, जिसने एडमिट किया कि जी मैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता रहा हूँ। अब ये मामला कनाडा तक भी पहुँच गया है। अब्दुल्ला गुल साहब, आपको लगता है कि अब ये इंटरनेशनली भारत रंगे हाथों पकड़ा गया है कि अपने एजेंट भेजते हैं दूसरे ममालिक में और वहाँ जाकर लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाते हैं, लोगों को कत्ल किया जाता है? के पकड़ा तो गया, बिल्कुल रंगे हाथों क्या पकड़ा गया, बिल्कुल वो पकड़ा गया। और G20 इजलास के अंदर बकायदा जस्टिन ट्रूडो ने उनके साथ खींचे भी रहे और सबूत दिए कि आप इस सिलसिले में क्या करते हैं। लेकिन भारत ने अपने आप को बहुत ज्यादा बड़ा समझ लिया था। अब ये एलियन पिछले 75 साल 76 साल से बोलता आ रहा था कि जनाब ये दहशतगर्द मुल्क है, ये लोगों के मुल्कों के अंदर जाके इंसानी जानों को निशाना बनाते हैं, मासूम जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करते हैं, वहां अपने बदमाश एजेंट भेजते हैं जो कत्लो गारत करवाते हैं, स्लीपर सेल चलवाते हैं। आज वो पाकिस्तान का मुकदमा पूरी दुनिया को समझ आ गया, क्योंकि आज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री, अमेरिका का इत्तेहादी, अमेरिका का पड़ोसी, बरतानिया का इत्तेहादी, फ्रांस का इत्तेहादी, यूरोपियन यूनियन, G20 का मेंबर, G8 का मेंबर, आज वो क्या बात बोल रहा है? वो ये कह रहा है कि जनाब ये अपने एजेंट भेजते हैं। एजेंट भेजने का मतलब यह है कि एजेंट नहीं भेजे जा सकते। एक बात साबित हो गई कि वहां रॉ का एजेंट था, यानी कि आपने जो कानून जो थे, जो सिफारती आदाब थे, उनको वायलेट किया, इसलिए उसको नापसंदीदा करार देके उसको वापस वहां से मुल्क बदर किया गया। बदले में भारत ने उनका जो सफीर था उसको निकाल दिया गया। ताजा इतलात ये हैं कि इस टाइम पे तमाम अमला दोनों ममालिक ने एक दूसरे का गैर पसंदीदा करके, यानी कि दूसरे इलाकों में उनके सिफारती का ताल्लुकात मुनक़ते हो गए हैं वक्ती तौर पे। और इसके ऊपर अमेरिका ने भी जो है कंडेम किया है, इसके ऊपर बरतानिया ने कंडेम कर चुका है, फ्रांस की तरफ से कंडेमनेशन आ गई है। ये इस टाइम पे भारत ने गलत पंगा ले लिया है। भारत ने जो है सिखों को, जो कि तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख सिख जो है दुनिया में बसते हैं, जिसमें से तकरीबन 30-40 लाख वो हैं जो तारकीन वतन है। आज खालिस्तान की मूवमेंट अगर इसके माजी के अंदर चला जाए तो 1984 के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था, जहां अकाल तख्त को, गोल्डन टेंपल को जो है निशाना बनाया गया। और वहां जो उनके सिख रहनुमा थे उस वक्त के, उनका नाम था संत जरनैल सिंह भिंडरावाला। भिंडरावाले को कत्ल होने के बाद तकरीबन घर घर घुस के इन्होंने 8000 से ज्यादा लोगों को वहां कत्ल कर दिया। नतीजे में इंदिरा गांधी को उसके अपने गार्ड ने, जो कि सिख थे, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। उसके बाद से खालिस्तान की तहरीक को दबाया गया, लेकिन अब वो बाकायदा उसको लीगल और लेजिटिमेट तहरीक है, उसने अपने कल पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। और हद ये हो गई कि फार्मर मूवमेंट में जो अभी इस साल के शुरू में और पिछले साल में जो है वो हुआ था, उसके अंदर उन्होंने बाकायदा लाल किले के ऊपर खालिस्तान का झंडा लहरा दिया। रेफरेंडम हुआ, कनाडा में हुआ, इसी तरीके से यूरोप में हुआ, इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में हुआ, और हर जगह उनको लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली। कनाडा वो जगह है जहां हरदीप सिंह और उनके साथी जो थे वो बाकायदा रेडियो खालिस्तान और आजाद खालिस्तान
टीवी वगैरह जो है वो भी ऑपरेट कर रहे थे। कनाडा के ये शहरी हैं बुनियादी तौर पे, और वहां सिख जो हैं बड़ी मजबूत कम्युनिटी समझी जाती है, क्योंकि वो वहां बड़े बड़े कारोबार भी ओन करते हैं, वहां की हुकूमत के अंदर भी उनका जो है बाकायदा हिस्सा मौजूद है और नुमाइंदगी मौजूद है, और साथ ही साथ जो है वो एक बहुत मजबूत कम्युनिटी के तौर पर कनाडा में वैंकूवर जैसे शहरों में वो वहां रह रहे हैं। अब इसके जो डांडे हैं वो अमेरिका में भी जाके मिलते हैं कि आपको याद होगा जब हाउडी मोदी की इन्होंने मुहिम चलाई थी तो उसके ऊपर बाकायदा सिख जो थे वो बाहर निकले और कश्मीर के लिए जो है वो पाकिस्तान का और कश्मीरियों का साथ दिया था उन्होंने। ये है वो असली मसला कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है। इसको बाकायदा जो वो अमेरिकन CIA है वो इनके जो बीजेपी का जो इनका दहशतगर्द ग्रुप है जिसको RSS कहते हैं, RSS का जो नाम है वो CIA कहती है कि ये सैफरन टेररिस्ट हैं, यानी कि जाफरानी दहशतगर्द। ये उनका काम है। आज उन्होंने ये साबित किया कि वो दहशतगर्द हैं, और फ्लोर ऑफ द हाउस पे जस्टिन ट्रूडो, उनकी जो बाकायदा फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो क्या कह रही हैं कि हमने अपने काउंटर पार्ट्स यानी कि इंडिया को भी ये बात करने कर दी है, और हम किसी किस्म की जो इंटरफेरेंस है, इस किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयां जो हैं वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब एक और बात उसामा साहब, इसके अंदर इंतहाई अहम बात यह है कि रॉ के ऊपर 10,000 दफा लानत हो कि इतनी कमजोर और इतनी घटिया ऑर्गेनाइजेशन है कि उसको मतलब वो बॉलीवुड फिल्मों में पठान बना लें फिल्म, या वो कोई और कर लें और बताएं कि पता नहीं रॉ ने तो जमीन आसमान के कलाबे मिला दिए। वो गोलियों से वहां कत्ल कर देते हैं और पकड़े जाते हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए। रॉ के चीफ इस्तीफा लेना चाहिए और उसको करना चाहिए। बदमाश जी बदमाशी की भी आदत होती है इनकी। बिल्कुल सही। अब इस पर भी कह रहे हैं कि अभी शायद इस पर भी वो फिल्म बना देंगे। बहुत से लोग इस पर भी तनकीद कर रहे हैं। लखारी साहब, अब क्या होना क्या चाहिए? ये तो अब सामने सबूत आ गए। ये भी नहीं है कि जून में इनका कत्ल होता है। ये एक्टिविस्ट थे हरदीप सिंह साहब, और ये कैनेडियन शहरी थे। अब इस तरह भारत ने किसी और मुल्क में जाकर उनके शहरी को कत्ल कर दिया। जून में कत्ल होता है। जाहिर है इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई 2 महीने के बाद। उन्होंने ये बात कही है 2-2.5 माह के बाद कि जी हमें ये चीज़ें मिल गई हैं, सबूत मिल गए हैं। तभी उन्होंने जाकर अपने इत्तेहादियों से, अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, सबसे बात किया। उन्होंने भी उनसे कुछ शेयर किया गया होगा, उन्होंने भी इसको इंडोर्स किया। तो अब होना क्या चाहिए? पाकिस्तान तो पहले दिन से कह रहा है कि जो भी अपने हुकूक की बात करता है, वो मुसलमान हो, वो ईसाई हो, वो सिख हो, भारत में उसकी ज़िंदगी तंग कर दी जाती है। मकबूजा कश्मीर में हम देख रहे हैं। तो अब इन ममालिक को करना क्या चाहिए कि ताकि भारत आइंदा ऐसा करने से रुके? कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि आप अभी इस्लामती काउंसिल का इसका जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है। आप जनरल असम्बली में आप कनाडा की हिमायत का ऐलान तो कर सकते हैं। ये तो कह सकते हैं कि कनाडा एक ठीक बात करे, हम भी विक्टिम हैं इंडियन इस बदमाशी के, इस दादागिरी के, और इस उसके जो वो हमारे मुल्क में मुसलसल मुदाखलत करता है। इसी तरह की मुदाखलत जो है उसने कनाडा जैसे मुल्क में की, और एक तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर जाकर इस तरह की मुदाखलत की। उसके शहरी को जाकर उसने मर्डर किया है, उसका कत्ल किया है। और वहाँ पर सिख कम्युनिटी जो है कोई मामूली, जिस तरह से बता रहे हैं अब्दुल्ला साहब, इसी तरह से बहुत बड़ी कम्युनिटी है, और वो पूरा एक सूबा उनके पास है। उसकी हुकूमत भी वो बनाते हैं, बल्कि मरकज़ में भी उनकी हुकूमत में लोग शामिल होते हैं, और बड़ी हैसियत है उनकी। इस तरह से ये मामला दबेगा नहीं, ये मामला अमेरिका में जाएगा। ये अभी जश्न मना रहे थे कि जनाब हमने तो इनके साथ मिलकर एक बड़ा कॉरिडोर, हम ज़ेर समंदर के नीचे एक बड़ी शाहराह बनाने जा रहे हैं। ये शाहराह अभी ये चौराहे पर आएगी, पता चलेगा किस तरह से ये बन रही है और किस तरह से ये जश्न मना रहे थे। ये भेड़िए के रूप में जाकर दूसरे मुल्कों के अंदर वारदातें करते हैं, और इनको खुली छूट मिली हुई थी। अब अमेरिका को भी समझ में आएगा ऐसी वारदातें अमेरिका में भी ये इंडिया करने की कोशिश करेगा, बरतानिया में भी कोशिश करेगा, इस तरह की जो है वो फ्रांस में भी करेगा। इससे वो नहीं है। इसलिए कि कश्मीर की जो मूवमेंट है वो तो यूरोप में बड़ी तेज़ी से चल रही है। ब्रसेल्स में रोज़ाना मुजाहरे होते हैं, लोग आते हैं, कश्मीर का मुजाहरा करते हैं, लोग खालिस्तान के लिए मुजाहरा करते हैं। और दुनिया का कैपिटल जो है एक लिहाज से तो ब्रसेल्स है, ब्रसेल्स में लोग जाते हैं और अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। तो ये इस तरह नहीं हो सकता है कि आप इंडिया के साथ मोहब्बत किए जाए एक तरफा, और आपके लोग, आपके शहरी कत्ल होते रहें, और जो आज़ादी की तहरीकें उनको दबा कर ये बैठ जाए। तो इंडिया इस तरह कर नहीं सकता है। हमारे लिए कश्मीर जो है, कश्मीर की आज़ादी, कश्मीर का जो है जिस तरह से कश्मीर के साथ हो रहा है, जिस तरह से उसने कश्मीर के साथ किया, और जिस तरह खालिस्तान के साथ किया, जिस तरह से वहाँ के लोगों के साथ किया, हमें तो खुलकर पाकिस्तान को खुलकर बात करनी चाहिए। और उस बंदे की बात ज़रूर करनी चाहिए जिसको जून में कनाडा में कत्ल किया गया,
पाकिस्तान उसकी आवाज़ उठाए, पाकिस्तान ये भी आवाज़ उठाए कि हमारे मुल्क के अंदर इंडिया की किस तरह से दखल अंदाजी होती है, सारी बात होनी चाहिए। जी अब्दुल्ला साहब, अब ये भारत छुप नहीं सकता इस तरह, इसका मतलब है कि जी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है जी, आबादी है, हम बहुत बड़ी मार्केट हैं, मंडी है जी आलमी ताकतों के लिए, लिहाजा हम इस तरह कुछ कर लेंगे तो कोई नहीं पूछेगा, ये वक्ती होगा और दब जाएगा। अब इसके बावजूद कि वो अपने आप को ये G20 में बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा था, मिल रहा था, ये एक सारा मामला जो है ये सारी उसकी चीज़ों को भी एक्सपोज कर सकता है, और ये सारा कि जी हम माशी तौर पर करके कि जी देखिए नहीं हम तो बड़े आपके खरीदार हैं, ये हैं वो हैं, आप इसको भूल जाएं। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर ये कनाडा इस तरह उनके जो सिफारती अमले के बेस में जो उनके एजेंट्स थे उनको ना निकालता, तो ये तो मामला लगता है अब आगे बढ़ेगा। ये तो नहीं ठहरेगा, क्योंकि आप देखें ना G20 की तो भद उड़ गई। G20 का तो अभी तो वो नशा जो था उसके खुमार ही जो नहीं वो अभी भिड़ागर्क हो गया, वो तो नशा सारा हैरान हो गया। अब मसला यहाँ ये है कि ये रुकेगा नहीं, क्योंकि कनाडा एक मजबूत मुल्क है, जैसे मैंने गुजारिश की कि वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है और एक बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क तस्वर किया जाता है, उनका रकबा बहुत बड़ा है, उनका जो ब्रिटानिया के साथ ताल्लुक है, एक जमाने में क्वीन उनकी जो थी वो हर चीज, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के अंदर ब्रिटानिया का एक किरदार, उसी तरीके से कनाडा के अंदर ब्रिटानिया का किरदार। तो ये जो मामलात हैं ये ठहरेंगे नहीं। और फिर कनाडा के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो फ्रेंच जबान जो बोलता है, जो कि उनके मिडिल साइड अंदर जब आते हैं कनाडा में तो वो सारे के सारे फ्रेंच लोग बोलते हैं। अब ये जो सारा मामला है ये सिफारती तौर पर, जो कि क्योंकि आपको पता है मगरिब के साथ जुड़ा हुआ है, ये जो भारत को जोम है कि जनाब हमें जो है बड़ी इकोनॉमी बढ़ रही है, तो ये तो सारे वो लोग थे ना जो उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। अगर अमेरिका अपनी सिलिकॉन वैली के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसको निकाल लेता है, बैन ही जिस तरीके से लगारी साहब को याद होगा कि जब पाकिस्तान के अंदर आईटी का कारोबार ब्लॉसम पे था, अचानक वो रातों रात इसलिए शिफ्ट हो गया क्योंकि उन्होंने चाइना को काउंटर करना था, इसलिए अमेरिका ने वो तमाम कारोबार निकाल के भारत की झोली में खैरात में डाल दिया। नतीजा ये हुआ कि उनकी सिलिकॉन वैली और आईटी कारोबार जो था वो तरक्की पाने लगा। अब उसको माइनस कर दें, फिर भारत की इकोनॉमी देखें आप कहाँ खड़ी है, आपको पता चल जाएगा। भारत का एक और भी मसला है, क्योंकि भारत में कांग्रेस जो है उसको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मिल रही है और फजीराई मिल रही है, और भारत के साथ वो कांग्रेस का ये ख्याल है कि वो पाकिस्तान के साथ मज़ाकरात रखे, जबकि बीजेपी जो है वो पाकिस्तान पे कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक ड्रामा रचाना चाहती है, जो अभी हालिया उन्होंने किया, 3 अपने बंदे मरवा दिए, और खुद सत्यापाल जो उनके फॉर्मर गवर्नर थे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के, उन्होंने क्या नरेंद्र मोदी के लिए क्या कहा कि ये पुलवामा का सारा ड्रामा जो था ये तो इसने रचाया हुआ था। अब ये तमाम बातें जो हैं खुल के सामने आएंगी। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर भारत को ले जाना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान को मैं लगारी साहब से बिल्कुल इत्तफाक राय रखता हूं, यूनाइटेड नेशन में जाके खड़े होकर वजीर आजम साहब जो है 22 तारीख को उनका वहां खिताब है, वो अपने खिताब में बाकायदा कनाडा का मजबूत सहारा बने और बताएं कि यही पाकिस्तान कहता था कि ये भारत एक बदमाश मुल्क है, इसकी वजह से ये पूरा खित्ता जो है वो खतरे में है, न्यूक्लियर एक गैर जिम्मेदार न्यूक्लियर है। बिल्कुल सही। और पाकिस्तान ये कहता रहा है कि भारत एक दहशतगर्द मुल्क है और ये दहशतगर्दी को फरोग देता है, दूसरे मस्ती सतह पर जाकर ये इस तरह से कर रहा होता है, और अब मगरिब को भी इस चीज के सबूत मिले हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।